नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह, चंदन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे, आपका लगभग भूगोल कंप्लीट हो चुका है। तो भूगोल आपका कंप्लीट हो चुका है। आज आप देखेंगे इतिहास, कक्षा 9th की इतिहास। तो पहला पार्ट है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति नंबर 1। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 ईस्वी को पेरिस शहर में हुई। तो फ्रांस की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, इसका थोड़ा सा विस्तार से वर्णन कर लेते हैं। तो उस समय फ्रांस का राजा था लुई 16वां। उस समय जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई, तो लुई 16वां के राज में क्या था कि जो गरीब लोग थे उन पर टैक्स लगाया जा रहा था, और जो अमीर लोग थे उन पर टैक्स नहीं लगता था। जैसे फास्ट जो और अन्य व्यापारी लोग हैं, इन पर टैक्स नहीं लगता था। गरीब लोगों पर ही केवल टैक्स लगता था, जिससे जनता प्रताड़ित हुई और भूखे मरने लगी। उसी समय वहाँ अकाल पड़ गया। अकाल के से जो भूखी नंगी जनता थी, तो वो राजा के पास गई कि रोटी दो। राजा की सवारी ने कर रही थी। तो रानी ने कहा कि आप लोगों को रोटी नहीं है तो आप लोग ब्रेड क्यों नहीं खा लेते। तो ये तो बड़ी हंसी की बात है कि जिसके पास रोटी ना हो और उसे ब्रेड खिलाया जा रहा है। तो इसी के अनुसार फ्रांस की क्रांति शुरू हुई। नंबर 2, लोगों के समूह ने बास्तील किले को जेल को तोड़ डाला, और जो लोगों से घृणा का केंद्र था, तो लोगों ने के समूह ने बास्तील किले की जो जेल थी उसको तोड़ डाला और लोगों से घृणा का केंद्र था। फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16वां फ्रांस का सम्राट था। ये तो अभी बता दिया मैंने। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी। क्यों? क्योंकि अमीर लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता था, गरीब लोगों से टैक्स लिया जाता था, और गरीब लोगों के पास वैसा ही कुछ नहीं होता, तो वहाँ की वित्तीय स्थिति खराब हो गई। इसके अलावा 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटों में विभाजित था। किस तरह से? एक, सबसे पहले उच्च वर्ग, नंबर 2 पर मध्यम वर्ग, और नंबर 3 निम्न वर्ग। इन 3 में विभाजित था वहाँ का समाज। तो जो उच्च वर्ग है उससे टैक्स नहीं लिया जाता था, मध्यम वर्ग से भी टैक्स नहीं लिया जाता था। सिर्फ जो तीसरा वर्ग था उसी से टैक्स लिया जाता था, उसी से वसूला जाता था। क्योंकि उच्च वर्ग में आते थे वो लोग जो गणमान्य लोग होते हैं, पूंजीपति वाले, वो एक उच्च वर्ग में। मध्यम वर्ग में वे लोग आते थे जो राजकाज में भाग लेते हैं। तो इसलिए इन दोनों से टैक्स नहीं लिया जाता था, सिर्फ गरीब जनता से ही टैक्स लिया जाता था। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि को 20 जून को बारसराय के इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। इसके बाद 8 अगस्त 1789 को रात की असेंबली में करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के खात्मे का आदेश किया। तो इसके बाद है, लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर नीतियों पर चर्चा करते थे। इसमें जैकोबिन क्लब सबसे सफल रहा। तो सबसे ज़्यादा सफल कौन रहा? जैकोबिन क्लब। तो क्लब में जैसे 4 लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे आज कई लोग आपने गांव में देखा होगा, मान लो ताश खेलने के लिए सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो ताश खेलते हैं, वहीं पर बातें होती हैं। जैसे कहीं चाय पीते हैं तब भी गपशप होती है, कहीं बैठते हैं गपशप होती है। तो उस तरह से वो लोग इकट्ठे होकर एकत्र हो गए और उन्होंने आंदोलन करने में सफल हुए। जैकोबिन क्लब का नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। तो जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। नंबर 11, 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाना। तो 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का निर्माण किया, जिसके अनुसार राजा की। फिर है 21 जनवरी 1793 को अदालत द्वारा लुई 16वां को फांसी दे दी गई। तो लुई 16वां को फांसी कब दे दी गई? 21 जनवरी। फिर है 1793 से 1794 की अवधि आतंक का युग कहलाती है। तो इस समय तक खूब आतंक हुआ। फिर है 14, रोबेस्पियर
ने अपनी नीतियों को सख्ती से लागू किया। अंततः जुलाई 1974 में उसे दोषी करार दिया गया और गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन मतलब फांसी पर उसको चढ़ा दिया गया। ये गिलोटिन फ्रांसीसी शब्द है, इसका अर्थ होता है फांसी। उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। नंबर 15, डिस्टे की राजनीतिक अस्थिरता ने फौजी तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय का रास्ता खोल दिया। फिर है नेपोलियन ने 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया। अब लुई 16वां को फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन फ्रांस ने नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में खुद को स्वयं सम्राट घोषित किया और 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हुई। और फिर वाटरलू का युद्ध हुआ, उसमें उसकी हार हुई। तो इस तरह से आपका ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।